हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रगति एवं विषय क्षेत्र। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। अगला टॉपिक हमारा है इसमें मानव भूगोल के क्षेत्र। जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये हमारे मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अगला टॉपिक हमारा है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये हमारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है भौगोलिक विचारधाराएं। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। नंबर 1 निश्चयवाद विचारधारा, नंबर 2 समवाद विचारधारा, नंबर 3 नव निश्चयवाद विचारधारा। तो नंबर 1 में निश्चयवाद विचारधारा क्या है देख लेते हैं। प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था। उसने अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। मानव विकास भी बहुत कम हुआ था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसके भयानक रूप से डरता था। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया। रेडजेल, रीटर, हावोल्ट इसके समर्थक थे। नंबर 2 में हमारा समवाद विचारधारा। समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। विडाल डी ला बिलास इसके समर्थक थे। अब वह प्रकृति से डरता नहीं था। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य प्रकृति पर परिवर्तन कर सकता था। मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य संसाधनों का भी इस्तेमाल करने लगा। प्रकृति ने प्रौद्योगिकी सॉरी गाइस मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया। उदाहरण, गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना आदि आदि वस्तुओं का भी मनुष्य ने निर्माण किया। नंबर 3 में हमारी आती है नवनिश्चयवाद विचारधारा। ग्रिफिथ टेलर, इन्हें टेलर नाम से पुकारा जाता है। ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के समर्थक थे। नवनिश्चयवाद मध्यम वर्ग, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। नई संकल्पना के अनुसार ना तो नितांत ना ही पूरी तरह स्वतंत्र संभववाद है। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संवाद के बीच का रास्ता बताती है। नवनिश्चयवाद विचारधारा विचारों और पर्यावरण के संवाद के बीच का रास्ता बताती है। अगला टॉपिक हमारा है प्रौद्योगिकी का विकास। मनुष्य ने प्रकृति पर नियमों को समझने के बाद ही टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रौद्योगिकी को ही हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। घर्षण एवं ऊष्मा। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज में हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे हैं। डीएनए अनुवांशिकी। इन्हीं इन्हें समझने के बाद हम ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। वायु गति के नियम वायु गति के नियम। अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है। तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज गति के कारण वाहन बना पाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रकृति का मानवीकरण। ये लास्ट टॉपिक है। समय के साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। समय के साथ मानव पर्यावरण और प्रकृति को समझने लगा। प्रकृति बलों को समझने लगा। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत, फलोद्यान, मैदान, चारगाह, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास। मानव ने अपना सांस्कृतिक और सामाजिक विकास किया। आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।